पाकिस्तान यदि लड़ेगा तो 4 दिन भी नहीं टिकेगा भारत से। बस वही परमाणु बम की गिदड़ भभकी देता रहता है। मिलेगी और इसमें पाकिस्तान का सहयोग है, पाकिस्तानी का हुक्का पानी बंद होगा। हम हर प्रकार से पाकिस्तान को इतना प्रताड़ित कर देंगे कि घूम फिर करके उसको इस आतंकवाद को छोड़ना पड़ेगा। आज नहीं आया तो एक युद्ध होगा और जम के होगा। और अभी तो रोटी पानी के लिए तरस रहा है और वहां सांस लेने के लिए भी तरसेंगे पाकिस्तानी, नहीं तो बाज आ जाए। हमारा यही संदेश। भारत में कायराना हरकत करते हैं, निरपराध लोगों को मारते हैं, निहत्थे लोगों को मारते हैं। अगर तुम्हारे में इतना ही दम है तो तुम ललकार करके आओ। हमारे सनातनी ऐसे रहे कि पीठ दिखाने वाले को भी मारा नहीं, हमेशा सीने पर बार लिया और सीने पर मारा है। ये तुमको लड़ना है। पाकिस्तान की सेना 3 युद्ध हार चुकी है, सामने से लड़ने की हिम्मत नहीं है। इसलिए जो एक कहावत हमारे यहाँ, हिंदू पूछ करके मारा है, उस पे क्या कहिएगा, आपका क्या है? वो तो बहुत बड़ी दुष्टता की है उनने, और उनको तो आगे सबक मिलेगा ही, जैसा कर्म उन्होंने किया है। बाकी इसमें गुरुजी, जो पाकिस्तानी जो आते हैं यहाँ आतंकवादी और पूछते हैं सिर्फ कि तुम हिंदू हो या मुस्लिम, कलमा जो पढ़ते हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है, जो कलमा नहीं पढ़ते हैं उसे मार दिया जाता है। और उसमें भी अगर जो बता देते हैं झूठ कि हम गलती से बोल देते हैं कि नहीं ये मुस्लिम ही है, तो उसे नंगा किया जाता है। उस पर मतलब क्या मतलब कहिएगा यार? ये उनकी विनाशकाले विपरीत बुद्धि, में तो यही कहूंगा। जिस समय यहाँ मुगलों का शासन था, जिस समय बड़ी भीषण स्थिति थी, जब इस्लाम स्वीकार न करने पर खौलते तेल में तल दिया जाता था, तब तो ये हिंदुओं कुछ बिगाड़ नहीं पाए, न तो सनातन को नष्ट कर पाए। तो आज तो सनातन का स्वर्णिम समय चल रहा है, बहुत अच्छा समय चल रहा है। ये केवल इनका प्रोपोगेंडा है, डराने की कोशिश है। हिंदू न तो कभी सनातनी कभी डरा है न डरेगा। जिन लोगों ने भी ये कायराना हरकत की है, इनको विधिवत सजा मिलेगी। और इसमें पाकिस्तान का सहयोग है, पाकिस्तानी का हुक्का पानी बंद होगा। हम हर प्रकार से पाकिस्तान को इतना प्रताड़ित कर देंगे कि घूम फिर करके उसको इस आतंकवाद को छोड़ना पड़ेगा। और कहते हैं जैसे सांप को दूध पिलाया जाए, लेकिन खुद को डसता है। पाकिस्तान स्वयं आतंकवाद से बहुत ही जो है पीड़ित है, परंतु उसको अपनी पीड़ा तो दिखती है। जब उसके यहाँ जो आर्मी स्कूल में ब्लास्ट होता है, जब बच्चे मरते हैं, दुनिया शोक जताती है, सब अफसोस जताते हैं। पर जब वही आतंकवादी आकर के भारत में कायराना हरकत करते हैं, निरपराध लोगों को मारते हैं, निहत्थे लोगों को मारते हैं, अगर तुम्हारे में इतना ही दम है तो तुम ललकार करके आओ। हमारे सनातनी ऐसे रहे कि पीठ दिखाने वाले को भी मारा नहीं, हमेशा सीने पर बार लिया और सीने पर मारा है। ये तुमको लड़ना है। पाकिस्तान की सेना 3 युद्ध हार चुकी है, सामने से लड़ने की हिम्मत नहीं है। इसलिए जो एक कहावत हमारे यहाँ, खिसियाना जो है बंदर जो है घास नोचता है, इनकी वही हरकत है। यदि आपको यदि लड़ना है, मारना है, तो सीना ठोक करके आइए। और जो है आज भी तो पाकिस्तान यदि लड़ेगा तो 4 दिन भी नहीं टिकेगा भारत से। बस वही परमाणु बम की गिदड़ भभकी देता रहता है। तो उसके पास भी है तो हमारे पास भी है। चाइना के पास भी परमाणु बम है। अभी यूक्रेन और रूस में युद्ध हुआ, किसने परमाणु बम छोड़ दिया? रूस के पास परमाणु बम है, चाहता तो छोड़ देता, कोई परमाणु बम नहीं छोड़ सकता। और अगर पाकिस्तान बाज नहीं आया तो एक युद्ध होगा और जम के होगा। और अभी तो रोटी पानी के लिए तरस रहा है और वहां सांस लेने के लिए भी तरसेंगे पाकिस्तानी, नहीं तो बाज आ जाए। हमारा यही संदेश है। चलिए पाकिस्तानी, तुम बाज आ जाओ, नहीं तो पानी के लिए तड़प रहे हो, भूखे तड़प रहे हो। ये हमारे गुरु जी का भी संदेश था और देवी जी का भी संदेश है। तुम लोग जरा संभल जाओ।